इस चैनल का निर्माण किसी स्टॉक को प्रमोट करना या खरीदने की सलाह के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना मात्र है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपने कभी कभी टीटीएम शब्द जरूर सुना होगा। टीटीएम शब्द की आवश्यकता किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के दौरान ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टीटीएम ईपीएस हो या टीटीएम पीए रेशियो हो या फिर टीटीएम आरओई। अगर आपको आरओई, ईपीएस और पीई रेशियो के बारे में मालूम होगा तो आपको टीटीएम भी जानना जरूरी है। यहाँ पर हम टीटीएम क्या होता है, टीटीएम से की शेयर मार्केट में क्या ज़रूरत है, उसके विषय में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अनिल गुरु के स्टॉक। शेयर मार्केट में टीटीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। यह एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जिसका अक्सर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि पिछले 12 महीने का हिसाब किताब। टीटीएम हर एक फाइनेंशियल डेटा जैसे रेवेन्यू, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पीई, ईपीएस, आरओई इत्यादि में आवश्यक होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल 2022-23 में मान लीजिए 100 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब यदि हम अगली तिमाही में देखें यानी सितंबर में देखें तो 22-23 खत्म हुए 5 महीने से ऊपर हो गया है। आपके पास बस पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है। ऐसे में अगर 12 महीने या पिछले 4 क्वार्टर मतलब कि जुलाई 22, सितंबर 22, अक्टूबर 22, दिसंबर 22, जनवरी 22, मार्च 23 और अप्रैल 23, जून 23 का हिसाब करके जो प्रॉफिट निकालेंगे उसे हम टीटीएम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। कहीं कहीं टीटीएम को एलटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ भी कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कुछ प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पिछले 4 क्वार्टर्स का डेटा न लेकर पिछले 12 महीने का भी डेटा लेते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट या अन्य हिसाब को हर महीने जारी करती है या नहीं। दूसरी चीज़, इसका संबंध फाइनेंशियल एनालिसिस से है। अगर आप एक निवेशक हैं और अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी कैसे काम कर रही। अगर आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहेंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी। टीटीएम में क्या होता है कि पिछले 12 महीने का हिसाब किताब आपको पता चल जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस। इसके अलावा आप हर एक कंपनी का टीटीएम रेशियो दूसरे कंपनी के साथ तुलना कर सकते हैं। इसमें टीटीएम पी रेशियो, टीटीएम ईपीएस आदि आता है। तुलना करके हमें बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है निवेश के लिए। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अगर आप कोई भी रेशियो निकाल रहे हैं तो आप दोनों ही डेटा पिछले 12 महीने का ही लें। उदाहरण के लिए आप टीटीएम पी रेशियो निकाल रहे हैं तो आपको ईपीएस जो लेना है वो भी टीटीएम ईपीएस ही लेना है। टीटीएम पी का फार्मूला है शेयर की कीमत बटे अर्निंग पर शेयर, टीटीएम अर्निंग पर शेयर। ऐसे ही सारे रेशियो को निकालते हैं। टीटीएम से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आप अपने हिसाब से 12 से 24 महीने भी कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिले। टीटीएम सीजनल चीज़ों को हटा देता है, जैसे कि अगर अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर हट जाएगा और किसी ऑटो वाली कंपनी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, यह त्योहारों का समय होता है। दूसरा, टीटीएम आप पुराना हिसाब देखकर ही आगे का थोड़ा अनुमान कर सकते हैं। टीटीएम लगभग सारे फाइनेंशियल डेटा में ज़रूरी होता है। निवेशकों को चाहिए कि उनको सब कुछ की जानकारी हो। अगर आप सालाना रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम चलेंगी। टीटीएम का फाइनेंशियल ईयर से कोई संबंध नहीं है, ये बस पिछले 12 महीने का हिसाब किताब देखता है। अगर आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको टीटीएम की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़्यादा सटीक है और फिलहाल कंपनी के कामकाज को अच्छे से बताता है।
आपको इससे सही निवेश करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको टीटीएम से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।